भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, खासकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए एक और जहां पूरे देश का ध्यान सुरक्षा और सैन्य रणनीतियों पर केंद्रित है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों की नजर भी अब तेजी से डिफेंस सेक्टर की ओर होती जा रही है। भारत के शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों और उनसे जुड़े म्यूचुअल फंड्स में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआर इंडेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पर 64% की बढ़त दर्ज होती दिखाई दी, जो कि निफ्टी 50 टीआरआई के 11.3% के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यानी डिफेंस सेक्टर में निवेश करने वालों को जबरदस्त रिटर्न मिला। खास बात यह है कि जिन डिफेंस म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत पिछले साल हुई थी और जो बीच में करेक्शन का शिकार हो गए थे, उनका भी नेट एसेट वैल्यू, जिसे आमतौर पर हम और आप एनएवी के नाम से जानते हैं, एक बार फिर से ऊपर आ चुका है और निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे हैं। भारत का पहला और अब तक का इकलौता एक्टिवली मैनेज डिफेंस फंड एचडीएफसी डिफेंस फंड जून 2023 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद 2024 के बीच में मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला सन लाइफ और ग्रो ने पैसिव यानी इंडेक्स आधारित डिफेंस फंड लॉन्च किए, जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा कुछ डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे सैमको फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड भी डिफेंस कंपनियों में बड़ा एक्सपोजर लेकर अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, फायदे की फंड की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं उन डिफेंस फंड्स के बारे में जो इस समय अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दे रहे हैं। जानेंगे सभी फंड्स का पूरा हाल, उनकी लॉन्च डेट, उनका एयूएम, रिटर्न्स और कौन से स्टॉक्स में उनकी टॉप होल्डिंग है। ये सब कुछ हम आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड से। ये लॉन्च हुआ था जून 2023 में। अगर इसका एयूएम आप देखेंगे तो ये है 5,487 करोड़ रुपए। ये काफी एक्टिवली मैनेज थीमेटिक फंड है और इसका फोकस पूरी तरीके से डिफेंस वैल्यू चेन पर होता है। अगर इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर लार्ज कैप को लगभग 47%, स्मॉल कैप को 34% से ज्यादा और मिड कैप को लगभग 15% की होल्डिंग है। हालांकि इसकी टॉप होल्डिंग डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज में नजर आएगी। दूसरे फंड के बारे में बात करें तो यह है आदित्य बिरला एसएल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2024 में। इसका एयूएम अगर देखेंगे तो है 460 करोड़ रुपए। ये एक इंडेक्स फंड है जो फोकस करता है ज्यादातर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पर। अगर पोर्टफोलियो पे नजर डालेंगे तो मिड कैप को सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर मिलता दिखाई दिया है, जो है 39.15%। वहीं लार्ज कैप को इस इंडेक्स फंड में मिला है 38.33% का एक्सपोजर। टॉप होल्डिंग्स इस फंड की है एचएएल, बीईएल, सोलर इंडस्ट्रीज और अब तक इस फंड ने 18.98% का रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया है। अब आइए तीसरे फंड पर, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जो कि जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका एयूएम इस समय 2,875 करोड़ रुपए है। यह भी एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसी पर फोकस रखता है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने अब तक अपने निवेशकों को 8.91% का रिटर्न कमा कर दिया है। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो ये 2022 में लॉन्च हुआ था और इसका एयूएम 443 करोड़ रुपए है। ये एक फ्लेक्सी कैप एक्टिव फंड है जिसका डिफेंस एलोकेशन लगभग 15.47% है। इसकी टॉप होल्डिंग्स में आपको बीईएल, मैज़गॉन डॉक और भारत डायनामिक्स जरूर नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस फंड का झुकाव स्ट्रैटेजिकली डिफेंस सेक्टर की तरफ है और ये लॉन्ग टर्म गेन्स पर ज्यादा फोकस करता है। 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था और इसका एयूएम 9,176 करोड़ रुपए है। ये एक लार्ज और मिड कैप फंड है जिसका डिफेंस एलोकेशन 14.81% है। हालांकि इसके टॉप होल्डिंग्स में आपको सबसे पहले भारत डायनामिक्स का नाम नजर आएगा, उसके बाद बीईएल और एचएएल नजर आएंगे। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ की बात करनी भी जरूरी है। देखिए, ग्रो एक सस्ता और इंडेक्स बेस्ड तरीका है भारत के तेजी से बढ़ते डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का। 23 मई 2025 तक इस फंड का एनएवी 84.47 रुपए का रहा है और लॉन्च के बाद इसने 23.01% का रिटर्न दिया है, जो अपनी कैटेगरी के औसत रिटर्न से भी बेहतर है। ये फंड निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिससे निवेशकों को एचएएल, बीईएल और सोलर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है।
इसके AUM की आप बात करेंगे तो यह 106.95 करोड़ रुपए। ये फंड खासकर रिटेल निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत की रक्षा जरूरतें अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक निवेश का भी बड़ा मौका बन गई है। इस माहौल में निवेशकों का रुझान भी पूरी तरह से बदल चुका है। अब केवल IT या FMCG नहीं, बल्कि डिफेंस सेक्टर भी मजबूत रिटर्न्स देने वाले टॉप थीम्स में शामिल हो गया है। HDFC डिफेंस फंड ने ये दिखा दिया है कि कैसे एक केंद्रित रणनीति और एक्सपर्टीज के साथ कोई फंड निवेशकों को बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो वहीं आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल और ग्रो जैसे फंड हाउसेस ने सस्ता और आसान एक्सेस देने के लिए इंडेक्स आधारित फंड्स लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि अब डाइवर्सिफाइड फंड्स भी डिफेंस सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ध्यान रखना जरूरी है। डिफेंस एक वॉलेटाइल थीम भी हो सकती है, इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही अपने फंड्स का चुनाव करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्तर की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।